जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। जो पोषण चैप्टर पढ़ाए थे आप लोगों को, उसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस भी पढ़ा दिए थे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम देखते हैं पोषण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। VVI जो क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाला है 2024 में, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव पोषण चैप्टर से, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे आपका लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर रहेगा बायोलॉजी से। पोषण चैप्टर से इससे या तो 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। चलिए हम दिखाते हैं, आपके स्क्रीन पर लगा होगा पोषण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। जो नंबर बोलेंगे वही सिर्फ पोषण चैप्टर का है, बाकी अदर चैप्टर का है। उसमें श्वसन चैप्टर का भी क्वेश्चन है, परिवहन चैप्टर का है और उत्सर्जन का है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसमें पोषण चैप्टर का ही देखेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हमारे पास एक बुक है, इस बुक में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आपका इस फोटो में दिखाई देता होगा कि ऑब्जेक्टिव है। जो नंबर बोलेंगे उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हम केवल पोषण चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, बाकी अदरवाइज जितने भी हैं, श्वसन हो या परिवहन हो या उत्सर्जन चैप्टर, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे। सिर्फ हम लोग पोषण चैप्टर का ही देखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पोषण चैप्टर का ही है। जो हम नंबर बोलेंगे वही पोषण चैप्टर का क्वेश्चन होगा। देखिए पहला इसमें दिया है, कुटपात किस में पाया जाता है। आप लोगों को इमेज में दिखाई देता होगा, उसमें ध्यान से देखते रहिएगा। कुटपात किस में पाया जाता है, तो आप लोग बताइए कुटपात किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है पैरामीशियम, बी में दिया है इग्लिना, सी में दिया है अमीबा और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कुटपात अमीबा में पाया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में दिया है रात में, बी में दिया है दिन में, सी में दिया है रात दिन और डी में दिया है सुबह शाम। तो इसका राइट आंसर होगा बी आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा 3 नंबर होगा, क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक होता है तो हरा होता है कि नीला होता है कि लाल होता है कि सफ़ेद होता है। तो आप लोग बताइए जल्दी क्या होगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, राइट आंसर क्या होगा इसका, हरा होगा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा रंग का। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पोषण चैप्टर का नहीं है, सीधे 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में जो पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है। इसका आंसर बी होगा। स्वपोषण, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा मृतजीवी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सीधे 8 नंबर पर आइए। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी सभी आंसर होगा। इसका आंसर डी होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मतलब किसके कारण, किसके टूटने से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन में दिया है ए में ऑप्शन जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और डिएक्टियोजोम से। यानी इसमें आंसर हमारा राइट आंसर होगा ए आंसर जल होगा, कि जल के अपघटन से, जल के टूटने से किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लौक में, सफ़ेद रक्त कण में। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। उसके बाद हमारा अगला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कुटपात के द्वारा। कुटपात के द्वारा क्या करता है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। उसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचक का स्तर निम्नलिखित में से कौन है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कंप्लीट कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत यानी रुद्राक्ष में पूरा तरह से क्या होता है, कंप्लीट पाचन हो जाता है। बाद हमारा अगला क्वेश्चन सीधे 30 नंबर पर आइए। क्वेश्चन नंबर 30, वसा का पाचन कौन करता है। वसा का पाचन
कौन करता है? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन में दिया है पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा हमारा सी, लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। देखिए पेप्सिन, तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज, यानी सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है। पोषण पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा 32 के आंसर हो जाएगा सी, बी आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। बी आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आएगा 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, यानी भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में और इलियम में। यानी भोजन का मुख्य रूप से कहाँ होता है अवशोषण? तो आमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में और इलियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलियम के। कहाँ पर होता है? इलियम के अंदर होता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका उत्पन्न होता है? प्रोटीन बनता है क्या? नहीं, प्रोटीन इसमें नहीं बनता है। कार्बोज बनता है। विटामिन बनता है के बाद तो कार्बोज बनता है। क्या बनता है? कार्बोज, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। आप लोगों को सब्जेक्ट में बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट पर 6,6H12O6 जो प्रकाश की क्रिया होती है उसमें जो पौधा का भोजन बनता है उसमें किसका नहीं बनता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसका सूत्र होता है C6H12O6। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्बो होगा, कार्बोज। क्या होगा? 36 का आंसर बी हो जाएगा, कार्बोज। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग पूरा का पूरा इमेज में देखते रहिएगा, हम अपने बुक से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। उसके बाद हमारा जो 39 नंबर क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताइए आप लोग कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन में दिया है अग्नाशय, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी होगा, लीवर यानी यकृत से होता है। पित्त रस का स्रावित कहाँ होता है? हमारे यकृत होता है, लीवर दाएं साइड में, वहीं से क्या होता है? पित्त रस स्रावित होता है और उसके बाद भोजन के पचाने में क्या करता है? वो मदद करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से 45 नंबर जो क्वेश्चन है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी में दिया है क्लोरोफिल, सी में दिया है सूर्य का प्रकाश और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी होगा क्योंकि इसमें सभी की आवश्यकता होती है। स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन सभी की आवश्यकता होती है क्योंकि ये प्रकाश क्रिया में मदद करते हैं। तो इनमें से क्या होगा? हमारा 45 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन होगा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या होगा इसका आंसर। स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है? कौकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में और सभी जीवों में। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, राइट आंसर इसका होगा बी आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, हरे पेड़ पौधों में होता है। स्वपोषण का होता है हरे पौधों में। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, इसमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ता होता है, पत्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 48 का आंसर होगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी पत्ती आंसर होगा। देखिए पत्ती हमारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, जबकि आपका एक होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। जब अंगक पूछेगा तो बताना हरित लौक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लौक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है और पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो आपका 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी पत्ती हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है मृतोजीवी का उदाहरण है। 50 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मृतोजीवी का उदाहरण है। मृतोजीवी कौन होता है इसमें? तो हमारा गोबर छत्ता होता है। कौन होता है? गोबर छत्ता। अमीबा हमारा प्राणी संपोषी होता है, प्राणी संपोषी होता है। इसमें राइट आंसर 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी गोबर छत्ता।
उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज और प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज का। अभी हम आप लोगों को बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या था? ग्लूकोज का रूप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी 55 का आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? हमारा छोटी आंत। इसमें ग्रसनी दिया है, अमाशय दिया है, छोटी आंत और ग्रास नली। तो हमारा सबसे लंबा आहार नाल का भाग कौन होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत याद रखिएगा। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन हमारा है 59 नंबर। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में, यानी स्टोमेटा में होता है। याद रखिएगा। इसका 59 का आंसर बी होगा, रंध्र होगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर। सीधे 68 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है रंध्र के कारण, बी में दिया है क्लोरोफिल के कारण, सी में दिया है स्टोमेटा के कारण और डी में दिया है लौंग के कारण। तो आप लोग बताइए किसके कारण पौधे हरे होते हैं? पौधे जो हरे होते हैं किसके कारण होते हैं? तो हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन होता है इसमें 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कोशिकांक यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है? क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। इसका आंसर 72 का आंसर हो जाएगा बी, हरा रंग का होता है। पीला दिया है, हरा दिया है, लाल दिया है, नीला दिया है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी हरा रंग का होता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला ग्रंथि से निकलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाला ग्रंथि से निकलता है, यानी लाल ग्रंथि से निकलता है। इसमें लाला लिखा है लेकिन लाल ग्रंथि होना चाहिए। उसके बाद हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य संपन्न कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा जठर ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? जठर ग्रंथि के द्वारा, यानी 76 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, यानी जठर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जठर के द्वारा। उसके बाद हमारा 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी होगा 32। तो एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। इसका राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन कितना हो जाएगा? 32 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इसमें है 82 नंबर क्वेश्चन। हरित लौह के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो याद रखिएगा हरे भाग में। किस भाग में होता है? हरे भाग में। हरे भाग में होता है। इसमें क्वेश्चन दिया हरित लौह के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में, काले भाग में। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, हरे भाग में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो याद रखिएगा मुगुआ का भाग। ग्रहणी छोटी आंत का होता है। किसका होता है? छोटी आंत का। सी आंसर होगा। ए मुगुआ, बी अमाशय, सी छोटी आंत और डी बड़ी आंत। तो हमारा 84 का आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 91 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरे पौधों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 91 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 95 नंबर। अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो याद रखिएगा हमारा 95 का आंसर हो जाएगा बी, अंतर्ग्रहण। अमीबा जो पोषण की क्रिया होती है वो अंतर्ग्रहण के द्वारा होती है। तो 95 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिएगा 100 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो
ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज के रूप में, बी में दिया है प्रोटीन, सी में दिया है स्टार्च और डी में दिया है फैटी एसिड। तो इस 100 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ग्लूकोज, यानी ए आंसर हो जाएगा। 100 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी ग्लूकोज आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 105 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है। जो पौधों में श्वसन कहाँ पर होता है? जड़ में होता है कि पत्तियों में होता है कि तना में होता है कि इनमें से सभी? तो याद रखिएगा पत्तियों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों में। 110 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में आहार नाल में श्वसीय अवशेषीय अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग कौन होता है? तो हम बता दिए पहले कि अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलन नहीं होता है, अपेंडिक्स होता है। इसमें कौन होता है? अपेंडिक्स, यानी 110 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, अपेंडिक्स। क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वसा का पाचन, बी में दिया है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी में दिया है प्रोटीन का पाचन और डी में दिया है इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन है, मुगवा में आहार नल का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुगवा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन दिया है ए में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। इनमें से किसका पाचन होता है? तो याद रखिए मुगवा के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जो कौन करता है? टाइलिन। लार से जो टाइलिन निकलता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 112 का आंसर हो जाएगा बी। 112 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर, आहार नल का सबसे लंबा भाग है। आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ए में दिया है बड़ी आंत, ग्रसनी, छोटी आंत, आमाशय। तो आहार का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। ये पिछले भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, छोटी आंत होगा। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग इमेज में देखते रहिएगा। हम अपने बुक के द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं। सेम जो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन इसमें भी वही क्वेश्चन है। इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपका 131 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 131 नंबर क्वेश्चन आपके इमेज में दिखाई देता होगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन एक बार पीछे हम बता दिए आप लोग को कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृत्युजीवी। याद रखिएगा सी आंसर इसका हो जाएगा। 131 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मृत्युजीवी। यानी कवक में कौन सी विधि होती है? तो मृत्युजीवी होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन। 132 को ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ जल, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा सभी मुक्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन हो चुका है पीछे में, फिर भी इसमें दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं इसको। गोबर छाता यानी मशरूम। गोबर छाता का दूसरा नाम क्या है? मशरूम। मशरूम क्या आता है आपका? एक मृतजीवी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। 135 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग में रखते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि 135 का आंसर क्या होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं। रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जड़ों पर, पत्तियों पर,
तनने पर इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र कहाँ पाया जाता है? स्टोमा। इस भी क्वेश्चन पीछे हो चुका है, पत्तियों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि 142 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या है इसका? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यही है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, गैसों ऑप्शन नंबर बी गैसों का विनिमय एवं उत्सर्जन, सी नंबर ऑप्शन पोषण और डी नंबर ऑप्शन भोजन का परिवहन। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 142 का क्वेश्चन जो है रंध्र का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, बी गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, सी पोषण और डी भोजन का परिवहन। तो इन दोनों क्वेश्चन को 135 और 142 का क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आप लोगों को इसके अगले वीडियो में आंसर उसका बता देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि 135 नंबर का आंसर होगा और 142 का आंसर क्या होगा।